हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के लिए जो टर्म फर्स्ट में आने वाला है उन चैप्टर की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक आएगा और कौन कौन सा रिमूव हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देखेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे हम फर्स्ट लेक्चर आज। और जो हमारा टर्म फर्स्ट के लिए सिलेबस कवर करने का मेथड होगा जो हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें पहले कंटेंट को डिस्कस करेंगे। कंटेंट को डिस्कस करने के बाद फिर एमसीक्यू उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों एक चैप्टर है आपका, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एक अलग चैप्टर है। टोटल ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर है। इसमें कुछ पोर्शन रिमूव है 2021-22 के लिए। तो हम लोग स्टडी करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता ही है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में। तो टर्म फर्स्ट में जो आने वाला है आपका, यही 3 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, और क्वेश्चन जो आएगा वो एमसीक्यू आएगा। क्लियर? और ऑलमोस्ट यहाँ से जो है वो 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13 या 14 मार्क्स का 13 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। हमको डिस्कस करना है, पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन, फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्लियर? तो करते हैं शुरू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो कंटेंट डिस्कस करने हैं हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसमें आपका लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, इसके बारे में डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर हमको डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या क्या नियम है, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ठीक है, लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है, प्रतिबिंब बोलते किसको हैं, इमेज बोलते किसको हैं। हाँ, खींच मेरी फोटो है, किसको बोलते हैं, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन थ्रू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेगा। जैसे हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज बन रहा होता है, तो वो कौन सा इमेज है, कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसमें आपका कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसी में आ जाएगा, कॉनकेव कन्वेक्स हो गया। टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बाद आपका क्या है, पोल है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। अपर्चर है, उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, कैसे इमेज फॉर्म होगा स्फेरिकल मिरर में, नेचर क्या होगा इमेज का, सारी चीज़ों को डिस्कस हमको करना है गाइस। उसके बाद मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f जो होता है, इसको हमको डिस्कस करना है। 1/v प्लस 1/u प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f, है ना। इन सबको डिस्कस करना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको डिस्कस करना है। साइन कन्वेंशन क्या है उसको डिस्कस करना है। क्लियर? उसका एप्लीकेशन ऑफ मिरर, मिरर का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ मिरर एप्लीकेशन होगा। सेविंग मिरर, सेविंग बनाने में, सेविंग मिरर के फॉर्म में, टॉर्च में, हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में, और न जाने कौन कौन से लाइट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को डिस्कस करना हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये इतने टॉपिक हमको डिस्कस करना है। एक एक टॉपिक गौर से और अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आने वाला है। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा से क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एमसीक्यू हो या फिर कंटेंट का एमसीक्यू हो, आप आसानी से कर सकते हैं।
इधर उधर करके नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्टडी, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी। क्लियर? देखिए, लाइट की जो स्टडी होती है ना, उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स का जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें चार्ज के बारे में डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज। उसी तरीके से हाइड्रोस्टेटिक्स है, हाइड्रोस्टेटिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फ्लूइड, है ना, एयर एंड वाटर। उसी तरीके से आपका एक है थर्मोडाइनमिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो हीट को डील करता है, जिसमें हीट इंजन, गाड़ी का इंजन जो बनता है उन सब के बारे में डिस्कस होता है। जीरोथ लॉ, उन सबको आप 11th क्लास में पढ़िएगा। और उसी तरीके से जैसे क्लास 9 में पढ़े होंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो काइनेमेटिक्स में डील होता है। उसी तरीके से ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है किसके बारे में? लाइट के बारे में। क्लियर? अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द लाइट, या इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिक्स। ये भी फर्दर दो टाइप का, एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है। यह हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा कि रे ऑप्टिक्स दो डुअल नेचर होता है लाइट का। रे नेचर को स्टडी किया जाता है और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उस नेचर को डिस्कस किया जाता है। अब सवाल यह है कि लाइट है क्या, विच डील विद द लाइट। तो लाइट है क्या, बताइए। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है? प्रकाश हिंदी में बोलते हैं। बगल का लड़का, मोहन जी का बेटा प्रकाश, हाँ, कि सूरज का बेटा प्रकाश? कौन है प्रकाश? कौन है बताओ? प्रकाश। देखो, लाइट जो है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। इन सारी दुनिया को देखने के लिए हमको प्रकाश की ज़रूरत है। अब एक आदमी के पास आँख है और लाइट नहीं है, वो देख लेगा? आप रात में अंधेरे में कमरे में देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा। उसी तरीके से जैसे ही रोशनी, जैसे ही बल्ब ऑन हुआ है ना, जैसे ही बल्ब ऑन होगा थिंग्स विजिबल हो जाता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, विच मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible, which makes things visible। ठीक है, क्लियर? अब सवाल ये होता है कि लाइट के पास क्या मास है? तो लाइट के पास मास नहीं है। देखिए, लाइट के पास अगर मास होता तो देखिए यहाँ पर इस तरफ से लाइट आ रहा, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत सारा लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा। अगर मास होता तो हम यहाँ से हिल नहीं सकते थे। जैसे ये बोर्ड मास है तो हम इसके पीछे जाना चाहेंगे तो जाएंगे नहीं, जाएंगे, क्योंकि ये मास है। मास क्या करता है, स्पेस लेता है। तो लाइट क्या है, स्पेस नहीं लेता है। अब देखिए यहाँ भी लाइट पड़ रहा, इसके पीछे शैडो बन जाएगा। अगर इस तरफ लाइट नहीं होता तो शैडो बन जाता। जैसे हल्का सा देख रहे हैं यहाँ पे हल्का शैडो बन रहा। तो लाइट जो है ना, लाइट के पास मास नहीं होता है। लाइट क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब सवाल ये है कि लाइट बना किससे है? जैसे आप अगर कहिएगा मास जो है एक एलिमेंट्री पार्टिकल एटम से मिलके बना हुआ है, तो लाइट किससे मिलके बना हुआ है? तो लाइट का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, वो क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ फोटोन, और फोटोन PHOTON। अब ये फोटोन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो समझे कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी। बहुत सारा फोटोन मिल करके क्या बना दिया? लाइट बना दिया। बहुत सारा फोटोन मिल करके लाइट बना दिया। या फिर आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, समझने के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन।
अब पूछेगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक ऑप्शन दे देगा फोटोन, तो आप किसके साथ जाइएगा? तो फोटोन के साथ जाइएगा। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। क्लियर? क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी हो गई, लाइट समझ गए। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, या फिर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद हम लाइट फोटोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब लाइट की अगर हम बात करें तो क्या लाइट विजिबल है? बताइए, सवाल है, क्या लाइट विजिबल है या नहीं है? रोशनी को हम देख सकते हैं। हाँ सर, रोशनी बगल वाली है ना, अंकल की बच्ची है, उसको हम देख सकते हैं, वो रोशनी नहीं है। रोशनी को देख सकते हैं, बताइए। लाइट, लाइट को उर्दू में रोशनी बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? रोशनी। लिखते हैं इसे रोशनी। उर्दू में रोशनी, देखिए ऐसे लिखाता है, रोशनी, रोशनी, ठीक है। लाइट को क्या बोलते हैं? उर्दू में रोशनी, हिंदी में प्रकाश, अंग्रेजी में लाइट, ठीक है। तो लाइट खुद क्या है? इनविजिबल है। लाइट खुद क्या है? इनविजिबल है। और क्या करता है? मेक्स थिंग्स विजिबल है। और जो वाइट लाइट होता है आपका, जो सनलाइट से मिलता है, वो आपका 7 कलर का बना होता है। उसमें भी कुछ विजिबल रेंज का होता है रे, और कुछ इनविजिबल होता है, ठीक है। वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वो अलग बहस है। तो आप समझ गए लाइट क्या है? इट इज इनविजिबल, इट इज इनविजिबल, इनविजिबल, ठीक है। अब देखिए, लाइट इनविजिबल है। क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वैक्यूम समझते हैं? वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं वहाँ वैक्यूम, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान, हाँ, जहाँ कुछ नहीं वहाँ वैक्यूम। साइंस कहता है खाली जगह को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो क्या कर सकता है ये? इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रेवल इन वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम में। खाली स्थान को वैक्यूम बोलते हैं, खाली स्थान, है ना। खाली स्थान को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। अब मान लीजिए ये ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करेगा तो इसका स्पीड कितना होगा? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गति है वो किसका है? सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? लाइट का। वो क्या है? अगर वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रहा है या एयर में कर रहा है, हवा में कर रहा है, तो ये क्या होगा? इट्स स्पीड इन वैक्यूम, वैक्यूम एंड, और एयर कर लीजिए, और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम कर दें तो किलोमीटर में बदल दें तो क्या हो जाएगा? 3 लाख। 3 पर 5 जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करेगा। इसलिए देखिए सन हमारा कितना दूर है, हमसे बहुत दूर है, फिर भी अर्थ पे आने पे मजबूर है। 8 घंटे और कुछ मिनट में, सॉरी 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच जाता है। सन से लाइट हम तक किस में पहुंच जाता है? 8 मिनट कुछ सेकंड में। अब देखिए, जब सन से लाइट इमिट होना शुरू हुआ, तब बीच में वैक्यूम भी है, मीडियम भी है, एटमॉस्फेयर भी है, सब में ही ट्रेवल करेगा। सिर्फ ओपेक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या स्पीड हर जगह एक ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। एयर में कुछ है, पानी में कुछ होगा, है ना, उसके बाद केरोसिन तेल में कुछ होगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसका स्पीड होगा, ठीक है। जैसे आपका अगर ग्लास में बात कीजिएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ग्लास में। अगर पानी की बात कीजिएगा तो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वाटर में।
तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए इनविजिबल होता है। अब लाइट जो है ना आपका हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। लाइट जैसे ही छूटेगा वो सीधा जाएगा। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे गोली वैसे लाइट ट्रेवल करता है सीधा। तो इट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये किस में ट्रेवल करता है, सीधी रास्ते पे ट्रेवल करता है। अब देखिए ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, तो ये अगर सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो ये आपका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहलाता है। कौन प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर। लाइट का सीधी रेखा में ट्रेवल करना क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। लाइट का किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना कौन सा प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर। एक बात हो गई। अगली बात यह है कि लाइट वैक्यूम में जो ट्रेवल करेगा तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए क्या है, स्ट्रेट लाइन इसका जो प्रोपेगेशन होता है रेक्टिलिनियर होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेशन क्या है सर, तो लाइट का फैलना, लाइट का ट्रेवल करना वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ठीक, तो यहाँ से चारों तरफ लाइट जाएगा, लाइट की किरणें जाएगी, प्रकाश की किरणें, तो ये किरणें जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये किरणें ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे, हर किरण जो है वो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसीलिए इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब हम ये बताएं कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, तो लाइट जो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा उस किस वजह से करेगा, क्योंकि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अब देखिए ये हो गया आपका वेव, है ना। क्लास 9th में साउंड में भी वेव है, या फिर आप यूं समझिए इस तरीके से, तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं, तालाब में अगर पत्थर फेंकते हैं, किसमें, सूखा तालाब में नहीं, पानी वाले तालाब में अगर आप पत्थर फेंकिएगा तो जैसे ही पत्थर पानी में पड़ेगा देखिएगा कि पानी ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करने लगता है, तो ये क्या वेव हुआ। तो लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो किस में ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाइट की प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी, लाइट क्या है, खुद इनविजिबल है, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है एयर में या वैक्यूम में, और ग्लास में 2 लाख और पानी में 2.5 लाख, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। लाइट जो बना हुआ फोटोन से बना हुआ है, और क्या है, लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मेक्स थिंग्स विजिबल। अब सवाल ये है कि दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं। तो देखिए जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। तो जैसे ही कोई किसी भी चीज़ पर लाइट फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में आता है, और रे एंटर करता है हमारे इस छोटा वाला बिंदी से, आइरिस से यानी प्यूपिल से, और वो जा करके लेंस होता है इसके अंदर, लेंस पर ये कन्वर्ज होता है और इमेज बनाता है, इमेज फिर इंटरप्रेट करके हमको दिखाता है, ठीक है। तो ये एक अलग बात है कि कैसे हम देखते हैं। तो सिंपल ये समझिए कि जब लाइट वस्तु पर पड़ती है, अगर ल्यूमिनस है तो डायरेक्ट आएगा, और नॉन ल्यूमिनस है तो उस पर रिफ्लेक्ट होके आएगा, और हमारे रेटिना पे, है ना, यहाँ पे रेटिना पीछे की तरफ होता है, उस पर इमेज बनाता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। यहाँ से 3-4 MCQ बनेगा जो आज हम बताएं, जैसे फोटोन के बारे में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लाइट देख लिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देख लिए, अब नेचर ऑफ लाइट देखते हैं। नेचर ऑफ लाइट, अब देखिए लाइट की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है आपका दो नेचर का होता है जनरली, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, जो फोटोन हुआ, एंड ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिकल नेचर। लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और ये किस में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक, उससे रिलेटेड जो है आपका फिनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये पार्टिकल नेचर डील करेगा। शैडो फॉर्मेशन, परछाई का बनना, ये कौन डील करेगा, पार्टिकल नेचर डील करेगा। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे पानी को छड़ी में डालते हैं टेढ़ा करके तो छड़ी टेढ़ा हुआ दिखता है, अंडा को पानी में डालते हैं तो अंडा बड़ा दिखता है, सिक्का को पानी के सतह पे डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ दिखता है। ये सब जो है वो पार्टिकल नेचर में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और वेव नेचर जो है वो वेव नेचर ये कहता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और इससे रिलेटेड जो फेनोमेना है वह है आपका इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ये सब कंप्लीट क्लास 12 में आपको पढ़ना है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इन सबको डिस्कस करना है। तो लाइट का दो नेचर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और नोट्स अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम, और इसमें जाके सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स। क्या कीजिए, टॉपर लर्नर्स। ठीक, वहाँ पे आपको जहाँ पर ये लेक्चर मिलेगा, आपको ये वाला जो लेक्चर है वो वीडियो होगा, उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा नोट्स PDF हैंड रिटन। ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए और मौज कीजिए। हाँ, नोट्स प्रिपेयर करना है और अच्छे से एक एक कंटेंट को पढ़ना है। कल आप लोग के लिए एक सवाल है कि व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। 3 एग्जाम्पल को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्या क्या, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पहली बार जो लोग विजिट किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो कंटेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, थैंक यू।